अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 2 उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास है जी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। अच्छा, इसकी ना डोमेन बतानी है। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लेना जो अंदर है। इसको ऐसे कर लें, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रख लें, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट तभी आंसर देगा जब अंदर 0 पुट करो या पॉजिटिव नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि -1 पुट कर सकते हैं इक्वल और उससे बड़ी वैल्यूज़। तो उसके लिए क्या कौन सा आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन। कहता है रेंज ऑफ द फंक्शन, इसकी रेंज बता दें आप। अच्छा जी, इसकी रेंज ये है कि आपके पास डोमेन तो इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है, ना इसके अंदर स्क्वायर रूट है ना ही ओवर का साइन है, ठीक है। अच्छा, अब 2 है ना, ठीक है, तो 2 वाला या तो ये ऑप्शन है और किसके अंदर है नहीं, आपने इससे अंदाज़ा लगा लेना है। इसके अंदर नहीं है ना, ये भी ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। अच्छा, इन दोनों में देखते हैं। अब 2 के बाद माइनस हो रही कुछ चीज़ें, तो मतलब 2 से छोटी वैल्यूज़ होंगी, कुछ चीज़ें माइनस करें तो 2 से छोटी होने शुरू हो जाएंगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होंगे वो 2 से छोटे होंगे और 2 होगा। तो ये देखें क्या कह रहा है, -इन्फिनिटी से 2 खुद है और उससे छोटी वैल्यूज शामिल है। कहते हैं जी वैल्यू ए की बताएं। इफ़ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -x² प्लस 3x माइनस ए इज़ इक्वल टू 8 होगा जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा सोल्यूशन है देख लेते हैं। हमें ये दिया हुआ है और वो कहता है जी x की जगह अगर आप -1 पुट करें ना तो एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है वो 8 आता है। हमने क्या किया, x की जगह -1 पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये x की जगह -1 आ गया, ठीक है, और ये माइनस पहले वाला है, ये भी यहाँ भी -1, ये -a आ गया। अब वो कहता है जी इसका जो आंसर है वो 8 है, इसका -1 का स्क्वायर +1 है और इसकी वजह से ये माइनस आ गया, ये -3 है, ये a आ गया आपका। अब ये कितना -4, ये a हमें चाहिए तो ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, तो -4 और -8 -12 आंसर। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -12 आ गई। कहता है कि आप फंक्शन एक सरजेक्टिव कब होता है, जब उसकी रेंज बराबर हो जाए दूसरे सेट के, जो हमारे पास कोड मेन होती है बी, ये डोमेन होती है, ये कोड मेन है, ठीक है। जब रेंज जो है वो कोड मेन के बराबर हो जाए दूसरे सेट के तो वो फंक्शन सरजेक्टिव हो जाता है, इसे ऑन टू बी बोलते हैं। कहता है फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी डैश इफ़ 1 to 1 और ऑन टू हो जाए ना तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है जी। 29 है, कहता है ग्राफ रिप्रेजेंट द फंक्शन। एक ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन के ग्राफ को अगर उसकी वर्टिकल लाइन ड्रा की जाए वो एक से ज़्यादा जगह पे कट ना करे। नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट मोर देन 1, एक से ज़्यादा पे कट ना करे, सिर्फ एक जगह पे कट करे। जहाँ नॉट वर्ट कहता है नो वर्टिकल लाइन्स, कहता है जी वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट ना करे। ये स्टेटमेंट है, इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा जी, इसकी डोमेन देखते हैं। इसकी डोमेन देखने के लिए मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -16 है। आप पुट करना शुरू करें, नेगेटिव नहीं अंदर आना चाहिए। 0 पुट करेंगे आंसर नेगेटिव आएगा, ये नहीं पुट कर सकते। 1 पुट करेंगे फिर भी, 2 पुट करेंगे 2 + 4 हो जाएगा, जी फिर भी नेगेटिव है। 4 पुट करें, 3 पुट करेंगे 9, फिर भी नेगेटिव आएगा। 4 पुट कर देना तो 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 16 0 आंसर, ये पुट कर सकते हैं। 5 करेंगे तब भी 5, 25 में से 16 जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, ये पुट कर सकते हैं। -1 पुट करने पे नेगेटिव आएगा, -2 पुट करने से भी, -3 पुट करने से भी, और -4 पुट करेंगे तो -4 का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव स्क्वायर 16 फिर 0, ये पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से -5 25 अंदर आंसर नेगेटिव देगा तो इस पर भी आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएंगे। तो मतलब ये -4 और इससे छोटी वैल्यूज़, 4 और 4 से बड़ी वैल्यूज़, इसको कैसे लिखेंगे, -∞ से यहाँ यही ब्रैकेट लगेगी 4 तक आना है, 4 लिखो -4 और ये ब्रैकेट, और यहाँ क्या है हमारे पास 4 से पॉजिटिव इन्फिनिट, तो यहाँ ये ब्रैकेट, 2 हिस्से हैं तो यूनियन ले लो। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन हमारा है, ये ऑप्शन रहा हमारा।
कहता है ये वाला जो पॉइंट है किसको इंटरसेक्ट करता है, देख पुट करके देख लो। 2 1 जार 1 की एक्स, ये एक्स वैल्यू है, ये वाई की। अच्छा ये 2 1 जार 2 प्लस 3 किसके बराबर आ गया, वाई का आपके पास 5 है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3 1 जार 3 और 2 5 हो गया, और वाई की वैल्यू 5 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ क्या पुट करेंगे 1 माइनस का और प्लस 6 5 आएगा, 5 के मतलब आल सबको ये सेटिस्फाई कर रहा है। 42 है इसका हमारे पास वर्टेक्स फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -6 एक्स स्क्र -6 + 3 है। यहाँ आपका ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की -2 है और सी आपका क्या है 3 है। तो एच और के फाइंड करते हैं जो कि वर्टेक्स होता है। एच निकालने का फार्मूला क्या होता है -b/a। बी की वैल्यू हमारे पास क्या -6 है और एक फार्मूले के +6 हो गया 2a। ए की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास 3 आएगा। अब के निकालने के लिए ये वैल्यू जो है इस फंक्शन में पुट करनी होती है, जो हमारा फंक्शन दिया होता है वाई वाला वो वाला, इसमें पुट कर दी। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने 3 पुट, 3 का स्क्वायर 6 3 18 और ये 3 इसको हल किया तो ये -6 आ गया। तो ये 3, -6 ऑप्शन है हमारा और ये डी ऑप्शन है। कहता है ग्राफ ऑफ द ये एक्स की पावर 1/2 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये चीज़ है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता होता है, ये हमने एक्सरसाइज के अंदर भी किया हुआ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा जस्ट। कहते हैं इसकी रेंज बता दीजिए, इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज के लिए आपको देखें ना, एक्स की पहले डोमेन पता होनी चाहिए ना इस फंक्शन की। तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 नेगेटिव नहीं पुट कर सकते, 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 0 से शुरू करेंगे। तो 0 पुट करने पे क्या आता है हमारे पास, ये टर्म 0 हो जाएगी +1 और बाकी वैल्यूज़ इससे बड़ी आएंगी तो इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव इन्फिनिट आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है ना हमारे पास वो आएगा, इसकी डोमेन 0 से इन्फिनिट तक है और जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सबसे छोटी वैल्यू, तो वो आपके पास इसको हल करेंगे 1 आएगा। तो मज़ीद और बड़ी वैल्यूज़ पुट करनी तो और बड़े आंसर आएंगे। तो इसकी जो रेंज होगी वो 1 से इन्फिनिट तक होगी। तो ये आपकी रेंज होती है और एफ ऑफ एक्स ही आपका रेंज में आता है। तो एफ ऑफ एक्स को वाई भी कहते हैं, वाई इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा है जी, ये बी ऑप्शन। अच्छा ये इसका जी ना वो कहता है जी एक्स इंटरसेप्ट बता दें। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास वाई 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें जी मेरे पास ये फंक्शन है, वाई को इक्वल टू 0 रख लिया, इसको 0 के बराबर रख, स्क्वायर क्यूब रूट लिया 0 का आ गया, x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 है और y आपने 0 पुट किया है। तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट 1,0 है। तो कौन सा ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन। पेरीमीटर ऑफ दिस वन, अच्छा ये आपके क्वेश्चन ही हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपका एरिया ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है और पेरीमीटर 4x होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालें जी, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ पुट कर दें तो p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ ए आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है जी, बी ऑप्शन। आगे जी डोमेन इसकी बता दें जी, 4 - एक्स स्क्वायर है। इसको दोनों से गौर से देखिएगा, देखें 0 पुट कर दें यहाँ तो 4 - 0 पॉजिटिव आंसर आएगा अंदर, ये पुट कर सकते हैं। 1 पुट करने पे क्या आएगा, 4 - 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव आंसर आना है अंदर, तो ये भी पुट कर सकते हैं। 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 पॉजिटिव, जैसे ही इधर जाएंगे 3 तो वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। तो इधर भी ये पुट कर सकते हैं आप, ये भी पुट कर सकते हैं। 3 पे जाएंगे नेगेटिव आंसर शुरू है क्योंकि 9 हो जाना इधर, 4 - 9 -5 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप पुट कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, -2 से +2 दोनों इक्वल भी हैं तो ये ब्रैकेट लगा देंगे। देखें क्या ये है ऑप्शन में हमारा, जी है, डी ऑप्शन है। ये भी हमारे पास वो एक क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है। तो ये थे हमारे MCQs चैप्टर नंबर 2 के।